क्लैट जैसे टफ एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है और एक अच्छी रैंक लेके एनएलयू पे पहुंचना है तो आपको एक बहुत ही अच्छी प्रिसाइज और टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जर्नी जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होता है। और इस वीडियो में बच्चों मैं एग्जैक्टली तुम्हें वही रोड मैप, वही स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ फॉर द नेक्स्ट 9 months फॉर क्लैट 2027। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले करना है, क्या कॉम्बिनेशन होगा आपकी पढ़ाई का, और कौन से महीने तक आपका कितना सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्रैक क्लैट 2027 दिस वेरी ईयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So बच्चों, before I dive deep into this video and I tell you about the strategy for the next 9 months, technically speaking 9 months अब है भी नहीं, we have 8 full months and approximately 10 to 12 extra days in hand, but still मैंने सोचा कि क्योंकि ये 10-12 दिन जो तुम्हारे पास बफर के तौर पे हैं तो मैंने बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अगर इस वीडियो को प्रॉपरली देखोगे और फॉलो करोगे तो, ठीक है। सो इससे पहले मैं तुम्हें इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ एक ऐसे ग्रुप के बारे में, इसको ध्यान से सुनना बच्चों, बिकॉज दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी योर कंपेनियन एंड योर फ्रेंड फॉर क्लैट 2027 इन दिस वेरी ईयर। आपकी कोई भी रिसोर्सेज हो, चाहे आपको पीवाईक्यूज चाहिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए, आपको मंथली मैगजीन्स चाहिए, लीगल की करंट अफेयर्स मैगजीन्स चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम इस ग्रुप को चेकआउट कर सकते हो बच्चों। तुम्हारे जैसे हजारों एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं फॉर क्लैट 27। नो किडिंग अबाउट इट, ओके। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। दिस ग्रुप बच्चों इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, और मैं साथ के साथ इसमें फ्री क्लासेस और स्ट्रैटेजी सेशंस भी लेके आती रहती हूँ, तो उसकी सारी अपडेट तुम्हें इस ग्रुप में ही मिलेगी, ठीक है। तो मैं लिंक डाल रही हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते टाइम ही बच्चों इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि तुम बाद में भूल नहीं जाओ और तुम बाकी एस्पिरेंट्स से सिर्फ इस वजह से पीछे न रह जाओ क्योंकि तुमने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। सो इसको ज्वाइन कर लेना। Now moving ahead and talking about the 9-month strategy. So I was saying बच्चों, technically हमारे पास 8 complete months हैं from the month of April, और अभी लगभग हमारे पास 10 से 12 दिन है for the month of March। ये वीडियो मैंने 9 मंथ स्ट्रैटेजी के कैटेगरी में इसलिए अब डाली क्योंकि तो तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे थे। मैं सोच रही थी पहले कि वीडियो डालूं या ना डालूं, बट मुझे लगा कि अगर तुम सीरियसली क्लैट 27 की तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम थोड़ा सा टाइम तो निकाल सकते हो, भले ही तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हो तो भी, या फिर अगर तुम अभी कोई भी एग्जाम दे रहे हो अपने क्लास में, अभी तुम 11th के पेपर दे रहे हो तो भी तुम इसका थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हो। सो इसीलिए बच्चों इस 9 मंथ स्ट्रैटेजी को मैं ब्रेक करने वाली हूँ कुछ फेजेस में, और इन्हीं फेजेस के अकॉर्डिंग तुम प्रिपेयर करोगे अपने क्लैट 27 के पेपर के लिए। सो सबसे पहला फेज जो है वो हमारा है बफर जोन, जो एक्चुअली हमें मार्च के इन कुछ दिनों में मिलने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि बफर जोन में तुम्हें क्या करना होगा। सो बच्चों, मार्च के इन दिनों को मैं बफर जोन इसलिए कह रही हूं क्योंकि कई बच्चे बोर्ड्स में या फिर और चीजों में इतने ऑक्यूपाइड होंगे कि वो ध्यान भी नहीं देंगे दैट व्हाट वंडर कैन दीज 10 to 12 days डू फॉर देयर क्लैट 27 प्रिपरेशन, क्योंकि दिस विल गिव देम द बेस टू स्टार्ट अफ्रेश एंड विद अ प्रॉपर एनर्जी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मार्च के इन बचे हुए दिनों में तुम्हें क्या करना है बच्चों कि तुम्हें सबसे पहले क्लैट एग्जाम के लास्ट 5 to 6 years बेयर मिनिमम, आई एम सेइंग लास्ट 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज को डीपली एनालाइज करना होगा। अब इसका स्टेप नंबर 1 है बच्चों पीवाईक्यूज को अरेंज करना, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रही थी, राइट। तुम्हें बस उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना बच्चों, वहां पे एक फ्री स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर मिलेगा तुम्हें, इट्स अ फ्री ग्रुप, ओके। सो यहाँ पे तुम जाके क्लैट के सारे पीवाईक्यूज विद आंसर कीज तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो पहली प्रॉब्लम तो तुम्हारी सॉल्व हो गई है। सो तुम्हें क्या करना है बच्चों कि तुम्हें लास्ट 5-6 ईयर्स के पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना है। इसका मतलब तुम चाहो तो उनकी सॉफ्ट कॉपी के थ्रू या फिर एक प्रिंट आउट ले सकते हो, जैसे मैं हमेशा एक प्रिंट आउट प्रेफर करती हूँ। तो तुम उनके प्रिंट आउट को लेके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो लाइक प्रॉपर मॉक्स। Nobody is asking or expecting out of you कि तुम्हारे बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा या तुम्हें सारे क्वेश्चंस का आंसर आता होगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल बच्चों। इनफैक्ट इवन करंट अफेयर्स में भी अगर तुम अच्छे हो तो करंट अफेयर्स भी उसमें पहले के सालों का है, तो देयर इज अ गुड चांस दैट यू आर नॉट अपडेटेड देन, ओके। बट अभी तुम्हें बस उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है टू जस्ट अंडरस्टैंड कि पेपर एक्चुअल में है कैसा। देखो बच्चों, तुम कितनी भी वीडियोस देख लो या तुम मेरी वीडियो भी देख लोगे कि क्लैट एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, वो एक तरफ। लेकिन जब तुम खुद बैठ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तब ही तुम्हें उनकी एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो उस केस में बच्चों तुम्हें सबसे पहले लास्ट 5-6 ईयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और अपने हिसाब से तुम्हें उसका एक एनालिसिस ड्रॉ आउट करना है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इंग्लिश वाज इजी, बस अगर तुम थोड़ा वोकैबुलरी पे ध्यान दोगे तो शायद इंग्लिश तुम्हारा हो जाएगा, जस्ट
मे बी एन एग्जाम्पल, तुम्हारे अकॉर्डिंग लीगल रीजनिंग इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो शायद अगर तुम प्रॉपर क्लासेस अटेंड करोगे या फिर तुम प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी को प्रैक्टिस करोगे, तो तुम इजीली क्रैक कर सकते हो. क्रिटिकल रीजनिंग इज समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग यू एट द मोमेंट एंड मे बी तुम्हें उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है. एंड मैथ्स माइट बी अ सब्जेक्ट जहां पे तुम्हें आ तो रहा था समझ कि वो पूछ क्या रहा है, बट बिकॉज यू वर आउट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम सम ईयर्स, you just need to put in more effort in practice and you'll be good to go. And उसी तरीके से करंट अफेयर्स इन जीके तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है. क्या नेशनल न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और उसके नेबर्स की न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं. दिस बच्चों विल एक्चुअली सेट द बेस फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2027. मैं ये बात इस वीडियो में ऑफिशियली कह रही हूं बच्चों, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो PYQs को डीपली एनालाइज नहीं करता है वो इस एग्जाम को प्रॉपर रैंक के साथ क्रैक नहीं कर सकता. या तो उसकी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी होगी या पेपर हद से ज्यादा इजी होगा, तभी वो पेपर क्रैक कर पाएगा. बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, द रियल पैटर्न ऑफ द PYQs, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक और इवन प्रिपेयर फॉर क्लैट 27 इन एन इफेक्टिव वे. सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने PYQs को सॉल्व किया और साथ ही साथ बच्चों तुम्हें अरेंज करनी है अपनी बुक्स और रिसोर्सेज. अब इसके लिए बच्चों मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इसकी पूरी इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी बना दी है. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी बच्चों, बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट 2027 के लिए. तो तुम वहां से अपनी सारी रिसोर्सेज को गैदर कर सकते हो और इन्हीं दिनों में तुम इनको गैदर करके ऑलरेडी रख लेना, ताकि अप्रैल में जब तुम प्रॉपर्ली तैयारी शुरू करो तुम्हें ऐसा ना फील हो कि तुम्हारे पास अब ये वाली बुक नहीं है या ये वाला रिसोर्स नहीं है, ये वाला कोई मटीरियल नहीं है, बिकॉज दैट एक्चुअली पुट्स अस आउट ऑफ द पेस एट विच वी वांटेड टू प्रिपेयर. ऑलराइट, सो इन 10-12 दिनों में बच्चों तुम्हारे पास सिर्फ 2 टास्क है. पहला, क्लैट एग्जाम को एक्चुअल में समझना थ्रू द PYQs, और दूसरा, इस साल जो तुम्हारा साथ देने वाले हैं बुक्स एंड मटेरियल उनको गैदर करना. और वैसे एक तीसरा स्टेप भी है जिसके बारे में तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि वो भी तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है थ्रू आउट दिस जर्नी. नाउ विद दिस बच्चों वी एंटर फेज 2 ऑफ आवर प्रिपरेशन व्हिच इज गोइंग टू बी फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड लेट्स सी कि इन 4 महीनों में हमें क्या करना है. पहली बात तो ये है बच्चों कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम अगर अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हो तो तुम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हो. ये बात समझ लो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्रैल में ही अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर पाते हैं, बिकॉज उससे पहले उनके बोर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं दैट दे आर डीलिंग विद, और इवन स्कूल एग्जाम्स फॉर दैट मैटर. ठीक है, सो इसमें बच्चों हमें क्या करना है, हमें अपने सब्जेक्ट्स को और सिलेबस को कंप्लीटली प्रिपेयर करते जाना है अलॉन्ग विद सेक्शनल टेस्ट एंड फ्यू मॉक्स एज वेल. सो हमें क्या करना है बच्चों कि हमें सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली. इसका मतलब बच्चों कि एक बड़ा सब्जेक्ट यानी जिसका वेटेज ज्यादा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल लीगल रीजनिंग या फिर क्रिटिकल रीजनिंग, उसको हमें रन करना है एक छोटे सब्जेक्ट के साथ, लेट्स टेक एन एग्जांपल मैथ्स, या फिर एक इजी सब्जेक्ट के साथ व्हिच इज लाइक इंग्लिश. ओके, साथ के साथ बच्चों जो करंट अफेयर्स है वो आपका डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट जो आप एक साथ बैठ के नहीं पढ़ पाओगे. आप लास्ट के दिनों में डेफिनेटली रिवाइज कर सकते हो मैराथॉन्स के थ्रू, थोड़ा और ब्रश अप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अभी अपना बेस बिल्कुल भी बिल्ड नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि ईरान और यूएस के बीच में प्रॉब्लम चल क्या रही है, देन यू आर गोइंग टू पे अ वेरी हैवी कॉस्ट व्हेन यू कम क्लोजर टू योर क्लैट 27 पेपर. ओके, सो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों. सो हमें डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ना है. न्यूज़पेपर रीडिंग तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी होगी. कोई भी एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर लो बच्चों, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ही बहुत अच्छे पेपर्स हैं, कोई भी आप पढ़ सकते हो. ठीक है, उसके अलावा बच्चों डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का जो है तुम उसको कवर करना है. वो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जब तुम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे बच्चों, उसमें तुम्हें एक डेली करंट अफेयर्स का डोज मिलता है. उसमें तुम वही टॉपिक को डेली बेसिस पे पढ़ोगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ओके, तो तुम्हें डेली बेसिस पे वो तो पढ़ना ही है फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स. अभी आराम से तुम्हें 1 घंटा तो 1-1.5 घंटा तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाएगा. उसके भी अलग बेनिफिट्स हैं बच्चों. क्यों न्यूज़पेपर तुम्हें स्किप नहीं करना है, मैं वो एक वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ, बट अभी प्लीज जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हें प्रिपेयर करना है अपने बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को, जैसे कि लीगल रीजनिंग हो गया या फिर क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, क्योंकि इसमें बच्चों तुम्हारी बेस या थ्योरी की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो जैसा मैं तुम्हें बता रही थी बच्चों की इसमें लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स जिनमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आप अच्छी थ्योरी के बिना प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे में बच्चों इसी टाइम से, इसी फेज में अपने अप्रैल, मई, जून,
जुलाई के महीनों में ही आपको प्रॉपरली अपनी थ्योरी पे वर्क करना है और उसके लिए तुम 2-3 रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। पहला जो बहुत स्टेपल रिसोर्स है इज योर बुक्स। ओके, सो बुक्स से बच्चों आपको बहुत ही करेक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी बुक्स क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए परेशान मत होना, मैंने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो, वो वाली बुक्स तुम खरीद सकते हो और अभी ही खरीद लेना। नाउ इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली परचेज द बुक्स फॉर क्लैट 27। ओके, सो एक तो आप उन बुक्स से उनको पढ़ सकते हो और सेकेंडली बच्चों आप पढ़ सकते हो उनको प्रॉपर क्लासेस से। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके लिए ना अगर आपको कोई गाइड कर देता है या वर्बली समझा देता है ना तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं और हम कंफ्यूज नहीं होते। स्पेशली लॉ में, क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को नोटिस किया है जहां पे अगर कोई एक्सप्लेन कर देता है तो वो काफी ईजी हो जाते हैं, पर अगर हमें खुद से पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों तुम्हारे लिए काफी टॉपिक्स नए हो सकते हैं, काफी सब्जेक्ट्स भी नए हो सकते हैं, सो उस केस में हम थोड़े परेशान हो जाते हैं। इन दैट केस तुम इसी चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट है लीगल रीजनिंग की, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल प्लेलिस्ट है बच्चों, मैंने खुद सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स लॉ के उसमें पढ़ाए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तुम उसे चेकआउट कर लेना। और उसके अलावा तीसरी चीज जो इस फेज में तुम्हें चाहिए बच्चों वो है बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो ना तो उस मोमेंट पे वो ईजी लगता है, मतलब जब वो समझ में आ जाता है तो 10 मिनट 15 मिनट 2 दिन 3 दिन तक वो आसान ही लगता है, लेकिन जब तक हम उसको एक्चुअल क्लैट लेवल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करते वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि हमें वो कॉन्सेप्ट सच में समझ में आया है या नहीं, या फिर हमें सिर्फ उसकी थ्योरी समझ में आई है और हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। सो इन दिस केस बच्चों इस फेज में जो है 4 महीने का फेज है, तुम अपने सिलेबस को तो कंप्लीट करोगे ही करोगे, बट साथ में तुम्हें देने हैं टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट और कुछ मॉक टेस्ट भी। अगर तुम उन बच्चों में से हो जिनके लिए सिलेबस थोड़ा इजी है एंड तुम अभी से मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो आप हर संडे बड़े आराम से एक मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मॉक टेस्ट दो, आई नो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा बट स्टिल एक मॉक टेस्ट दे दो, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारे पढ़े हुए होंगे वो तुम कर पाओगे एंड यू विल हैव द हैबिट ऑफ एटलीस्ट ट्राइंग टू सिट फॉर 2 आवर्स। जब पहला मॉक टेस्ट दे के देखोगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि 2 घंटे के लिए सिर्फ बैठना एक जगह पे ही कितना डिफिकल्ट है। ओके, सो हर संडे तुम मॉक टेस्ट देना और जब भी तुम्हारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है या फिर कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तुम उसके लिए दोगे टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, ताकि तुमने जो भी थ्योरी बच्चों समझी, अभी मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, लीगल है, सीआर है, इंग्लिश है, मैथ्स है या फिर करंट अफेयर्स जीके, आप उनकी क्विजेस को दीजिए, टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल्स को दीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और तभी अपने सिलेबस के आगे टिक मार्क लगाना। ओके, सो आई होप बच्चों तुम समझ गए होगी कि जो फेज 2 था, अगर हम फेज 1 मार्च को काउंट करते हैं तो फेज 2 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस टू बिल्ड योर बेस फॉर दिस एग्जामिनेशन। इन 4 महीनों में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पकड़ के उन्हीं सब्जेक्ट्स पे उस हिसाब से ध्यान देना है, बहुत बहुत सारे सेक्शंस और टॉपिक टेस्ट को देना है और मॉक टेस्ट में बैठने की हैबिट को बिल्ड करना है। एंड विद दिस बच्चों तुम्हें नहीं भूलना कि साथ के साथ तुम अपनी रीडिंग की हैबिट को बिल्ड कर रहे हो, रीडिंग की स्पीड को बिल्ड कर रहे हो बाय रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन एवरी सिंगल डे। सो आई होप कि फेज 2 और टेक्निकली हो सकता है कई बच्चों के लिए, अगर तुम अप्रैल से ही देख रहे हो तुम्हारे लिए फेज 1 हो, तो चिंता मत करना बच्चों, जो भी चीजें मैंने मार्च के लिए बोली थी उनको 3-4 दिन में तुम निपटा सकते हो और फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से भी इन चीजों को स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, विद दिस वी एंटर फेज 3 ऑफ आवर प्रिपरेशन, जो होने वाला है 2 महीनों का, विच इज ऑफ अगस्त एंड सितंबर, और ये बहुत ही क्रूशियल फेज है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल रीजन बच्चों कि मैं इस फेज को बहुत ही ज्यादा क्रूशियल फेज कह रही हूं, क्योंकि यहां तक 2 चीजें हो सकती हैं। या तो तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि तुमने इन 4 महीनों में जो हमारे अप्रैल मई जून जुलाई था तुमने काफी मेहनत करी और काफी पढ़ाई कर ली है, या फिर तुम्हारी एकदम बैंड बजी हो सकती है क्योंकि तुमने कभी पढ़ाई करी और कभी पढ़ाई नहीं करी एंड नाउ यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू वरी अबाउट योर एग्जामिनेशन। सो आई होप बच्चों कि ये फेज तुम ना फेस करो, आई मीन तुम इस तरह से फील ना करो अगस्त और सितंबर में, और पहली वाली फीलिंग जो है व्हेन यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन तुम वैसा ही फील करो। और इसीलिए अगस्त और सितंबर फेज है बच्चों अपनी गलतियों को सुधारने का। इसका मतलब ये कि जो हमने 4 महीने अपने सिलेबस को और अपने बेसिक्स को जब बिल्ड किया है, आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ चीजें और पैटर्न्स अपने प्रिपरेशन के बारे में जरूर नोटिस की होंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट मे बी सब कुछ तुम्हें आता होता है बट मॉक कंप्लीट नहीं होता क्योंकि तुम्हारी रीडिंग स्पीड स्लो है, या फिर हो सकता है कि तुम पढ़ तो पाते हो बट कहीं ना कहीं तुम किसी कॉन्सेप्ट पे अटक जाते हो, या फिर ये हो सकता है कि तुम्हारे सारे सेक्शंस अच्छे जाते हैं बस करंट अफेयर्स जीके में तुम अटक जाते हो और उसकी वजह से कभी मॉक स्कोर बढ़ता ही नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि मैथ्स में तुम बार बार सिमिलर टाइप की गलतियां कर रहे हो, या ये हो सकता है कि तुम लॉ में बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो एंड यू आर
you're not going according to the passage that is given. I am just giving you few of the very mistakes that you can be doing by this time. और वो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक एनालिसिस से. सो क्योंकि इन 4 महीनों में मैंने तुम्हें कहा था कि एटलीस्ट हर संडे तुम्हें एक मॉक करना ही है. हर मॉक का एक टैली रखना, हर मॉक को अच्छे से एनालाइज करना, एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट हाउ एंड वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स एंड हाउ एंड वेयर कैन यू मेक इंप्रूवमेंट्स. सो इस फेज में बच्चों, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका कोई भी एक पोर्शन रह गया है या कोई सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो यू डोंट हैव टू पैनिक. अगस्त सितंबर इज अ वेरी गोल्डन टाइम टू डू इट एंड टू रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न्ड सो फार एज वेल. ओके, सो यहाँ पे हमें अपने मॉक्स, सेक्शनल्स और टॉपिक टेस्ट की इंटेंसिटी का क्या करना है? डेफिनेटली इंक्रीज करनी है, ऑब्वियसली, बिकॉज एग्जाम पास आने वाला है. तो हमें बच्चों सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उन प्रॉब्लम्स को साइड बाय साइड करेक्ट करना है. जैसे कि तुमने 5 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए जहां पे तुम्हारी मैक्सिमम गलतियां होती हैं. इसका मतलब तुम्हें कम से कम हफ्ते में 2 मॉक्स तो देने ही देने हैं. एंड बच्चों, ये फुल लेंथ मॉक्स की बात मैं कर रही हूँ, जो पूरे 120 क्वेश्चंस के 2 घंटे में तुम जो मॉक्स दोगे वो, ठीक है. हर मॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, और टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट तुम्हें उन टॉपिक्स के देने हैं जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए थे ना कि हमारे वीक टॉपिक्स हैं, या फिर जहां पे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्पीड स्लो है, तो उसको तुम्हें अच्छे से बिल्ड करना है. One more thing that is important to be done in August and September is बच्चों to start your revision for current affairs. Now when I say this, तुमने जब जनवरी से पता नहीं तैयारी शुरू करी भी होगी या नहीं करी होगी, बट अप्रैल से तो करी ही होगी. आई एम प्रिटी श्योर कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ बैकलॉग तो होगा ही, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव बैकलॉग टिल दिस टाइम, बट नॉट बियॉन्ड दिस. ओके, सो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स या कौन से मंथ्स के करंट अफेयर्स पेंडिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी लिस्ट बना के धीरे धीरे करके उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है फ्रॉम करंट अफेयर्स मैगजीन्स एंड सम मोर रिसोर्सेज दैट आई विल टेल यू अबाउट इन द अपकमिंग वीडियोस फॉर जीके बैकलॉग. ओके, तो परेशान मत होना बच्चों. इवन मॉक एनालिसिस, मॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, मॉक स्कोर कैसे बढ़ाना है, सब कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूं, बट एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरी बताऊंगी, ठीक है. सो अगस्त सितंबर बस इतना ही है. रिवीजन है, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन जहां पे तुम वीक हो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, more number of mocks, full length mocks, and completing your backlog if at all you have any. All right, and with this we are going to move to the final phase of your preparation, which is actually going to give you the real result. क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है बच्चों कि कितनी बार तुम अगर किसी स्प्रिंटर को देखोगे, अगर वो पूरे 100 मीटर्स की रेस को फास्ट भागता है और लास्ट के 10-15 मीटर्स में लेथार्जी या फिर कंप्लेसेंसी दिखाता है, तो कोई जो बिल्कुल पीछे होता है सेकंड नंबर पे, वो आगे आके फर्स्ट पोजीशन ले जाता है. एंड वी शुड नॉट डू दैट मिस्टेक विद आवरसेल्व्स, क्योंकि हमने अगर पूरे साल मेहनत करी है तो इन लास्ट के कुछ महीनों में, जो कौन से हैं हमारे अक्टूबर एंड नवंबर के 2 महीनों में, हमें अपनी सारी मेहनत को पुट टुगेदर करना है, सो दैट वी आर इन कंप्लीट एग्जाम मोड एंड वी आर एबल टू गिव द बेस्ट आउटपुट ऑन द डे ऑफ एग्जाम. एंड विद दिस वी एंटर द लास्ट फेज ऑफ आवर प्रिपरेशन, व्हिच इज अक्टूबर एंड नवंबर 2026. So I hope that as and when we are entering the last phase of our preparation, you're already feeling a bit confident and you're feeling that you have a strategy at your hand and तुम इसी को implement करके अपनी CLAT की जर्नी को complete कर सकते हो. But let it be me to give you this harsh reality बच्चों कि मेरे लिए ये रोड मैप, ये स्ट्रैटेजी तुम्हें बताना बहुत आसान है, और तुम्हारे लिए भी इस वीडियो में, इस मोमेंट पे मुझे सुनना भी बहुत आसान है. बट जब हम इस जर्नी में एक्चुअल में उतरते हैं ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन टू स्टे दैट मच मोटिवेटेड इन द एंटायर जर्नी, बिकॉज इट इज, I tell you, a very long and daunting journey. और उसी वक्त काम आती है बच्चों एक बहुत ही genuine guidance जो आपके potential को 100 times increase कर देती है by giving you the right path, the right direction and the right resources to be able to complete your CLAT journey. And in this बच्चों, I would love to tell you about the आरंभ batch for CLAT 27, क्योंकि I hope कि तुम में से बहुत सारे लोग ये वीडियो ऑलरेडी मार्च या अप्रैल में देख रहे होगे 2026 के. So this is बच्चों the golden time to start the आरंभ batch, because we are just starting with a fresh batch now. And this batch is going to be your companion for CLAT 2027. अगर मैं डिटेल्स की बात करूं बच्चों, वैसे तो मैं नंबर्स डाल रही हूँ स्क्रीन पे, तुम पे कॉल जरूर कर लेना अगर तुम इंटरेस्टेड हो और व्हील एंड लीगल में थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो या हमारे फीडबैक तुमने पहले देखे हैं, तो यू विल नो फॉर योरसेल्फ दैट हाउ अमेजिंग दिस बैच इज गोइंग टू बी फॉर यू. बट फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ बच्चों, इस बैच में हम सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे प्रॉपर लाइव क्लासेस में. Now when I say about live classes, I do not just mean कि टीचर लाइव आ गया है और वो बोले जा रहा है, आपको पढ़ा रहा है और आप कमेंट भी नहीं कर सकते, आप बोल भी नहीं सकते. You're just listening to the teacher like you're listening to me in this video.
सो क्लासेस बच्चों यूट्यूब वीडियोस नहीं होती हैं जहां पे वन वे कम्युनिकेशन होता है. क्लासेस हैव टू बी इंटरैक्टिव एंड दैट इज ओनली व्हाट आई कंसिडर एज अ क्लास. सो आरंभ बैच में हमारी सारी की सारी क्लासेस बच्चों टू वे कम्युनिकेशन जूम पे होती हैं. मतलब आप भी बात कर सकते हो, आप इंटरैक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, यू कैन पुट इन योर कमेंट्स एज वेल. बट वी ऑनेस्टली एनकरेज कि अगर आप बोल के अपने डाउट्स को पूछो तो. क्लासेस सारी इवनिंग में होती हैं. सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी एंड यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल ऑन योर पोर्टल जो पहले के बैचेस में भी हुई हैं, ताकि तुम्हारे रिविजन में या पिछले साल तक के जो पैटर्न्स थे, पीवाईक्यू एनालिसिस था, तुम उनको अच्छे से देख सको. अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, यू विल गेट 30 plus full length mock tests and you will also get a set of 21 books delivered to your home and you can just check out the review of our books and batches right on the screen at this moment बच्चों. और इसके अलावा आपको मिलने वाला है revolutionary helping hand of WLLGPT which is actually our own AI tool to help students just like you to prepare for the CLAT examination. So WLLGPT आपको accessibility देता है to ask your doubts anytime and literally I mean it to say any time of the day when you want to. चाहे रात के 12 बज रहे हो या सुबह के 4 बज रहे हो, आप अपना डाउट इससे पूछ सकते हो और वो आपका डाउट को आंसर देगा properly according to the CLAT pattern. You can even talk to me, basically my AI version that is called the Sheva AI. You can give me a call and you can ask your questions. जो भी तुम्हारे प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हर मंथ का, हर वीक का, हर दिन का अपना टाइम टेबल तुम प्रिपेयर करवा सकते हो WLGPT से and that is how easy and simple your preparation is going to be for CLAT 27. So all you will need to do is just go with the flow and study as hard as you can. Okay? Apart from this बच्चों, ये बहुत ही अफोर्डेबल बैच है because I wanted every student who is trying or who is thinking of cracking the CLAT examination to be able to be a part of Arambh batch for 2027. Okay? इसके अलावा तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं तो तुम यहाँ पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो and I'll be so happy to see you all in the batch. So now talking about the last phase of our preparation बच्चों, जो था अक्टूबर और नवंबर का. ये वैसे तो बहुत ईजी फेज है क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ नया उतना खास पढ़ना नहीं है. ऑफकोर्स करंट अफेयर्स को तुम्हें कंटिन्यू रखना है, अपनी सारी चीजों को रिवाइज करना है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, बाकी सब्जेक्ट्स हो, थ्योरी हो या फिर कोई भी ऐसे मॉक्स हो जहां पे तुमने ज्यादा मिस्टेक्स की थी. और मोस्टली इन 2 महीनों में हमें फोकस करना है एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल. चाहे तुम हफ्ते के 3 मॉक्स दो या 4, इट इज जस्ट द बेस्ट. ओके? क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि सिलेबस तुम्हारा यहाँ तक पूरा हो गया होगा. जहां पे भी तुम फॉल्ट कर रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारी वीकनेसेस हैं, तुम उनको मॉक्स के थ्रू कवर करो और प्रॉपरली तुम्हें अब एग्जाम मोड में आना है. अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो रिवर्स क्रोनोलॉजी में. मतलब अगर तुम ऑलरेडी अक्टूबर में हो तो तुम सबसे पहले सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर करोगे, फिर अगस्त, जुलाई, जून, लाइक दैट. ओके? जनवरी से फिर से रिवीजन स्टार्ट नहीं करना है. रीजन? क्योंकि क्लैट में बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स से ही आते हैं. ठीक है? तो हमें सबसे पहले उन्हीं को कंप्लीट करके साइड में रख देना है. ऑलराइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर मैथ्स का कोई पर्टिकुलर एरिया है जो तुमसे सॉल्व नहीं होता है, उस पर ज्यादा ध्यान दो एंड कीप योर माइंड काम. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ यू आर एबल टू डू बच्चों फ्रॉम अप्रैल टिल योर मंथ ऑफ नवंबर, I can guarantee you that you'll be able to crack this CLAT 2027. Just that, do not distract yourself for something that is not worth it. Okay? अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. डू नॉट फॉरगेट टू चेक द आरंभ बैच एंड टू ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बिल्कुल फ्री ग्रुप है बच्चों. हर दिन कितने सारे स्टूडेंट्स उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं एंड एंड दे टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, क्लासेस एंड मटेरियल दैट आई शेयर इन द ग्रुप. ओके? सो यू शुड आल्सो बी वन ऑफ दोज इफ यू आर सीरियस अबाउट योर क्लैट प्रिपरेशन. I'll see you in the upcoming videos. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो because I promise you इस साल के दिसंबर तक ये चैनल तुम्हारी इतनी मदद करने वाला है that is beyond your imagination at the moment. With this everyone, I'll see you in the upcoming videos. All the best. Bye everyone.